यह सब घटनाएं जब भी मैं अपने किसी दोस्त या करीबी को बोलता हूँ तो वह सब हमेशा मेरी इन बातों को कल्पना या हेलोसिनेशन कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं और मेरा परिवार ही जानता है कि वह सब कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। दोस्तों, मेरा नाम चंद्रमौली गोविंद है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर देवरिया का रहने वाला हूँ। और यह सब घटनाएं जो कि मैं आपको आगे बोलने वाला हूँ वह मेरे साथ बचपन से ही शुरू हो गया था। दरअसल हमारा जमीन जहाँ हमारा घर बना है वह करीब 8000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला है, जहाँ की 3500 स्क्वायर फीट एरिया में हमारा पूरा घर है और बाकी के एरिया में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और इन सब पेड़ पौधों के कारण ही मुझे बचपन में रात को बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगता था कि हमारा घर शहर में नहीं बल्कि किसी जंगल के बीचों बीच बना है। और मुझे सबसे पहला पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस तब हुआ जब मैं 5 से 7 साल का था। तब मैं करीब करीब रोज ही देखता था कि कोई बूढ़ी औरत हमारे जमीन के मेन एंट्रेंस से, मतलब कि जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए थे, वहाँ से होते हुए दरवाजे में आकर खटखटाती थी। और यही नहीं, जब मैं उससे डरकर अपनी मम्मी के पीछे छुप जाता था और मेरी मम्मी जब वहाँ जाकर दरवाज़ा खोलती थी तब वहाँ मेरी मम्मी को कोई भी दिखाई नहीं देता था। पर मुझे वह बूढ़ी औरत तब भी दिखाई देती थी और वह बूढ़ी औरत मेरी तरफ देखकर बहुत ही अजीब तरीके से हंसती थी, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा डर जाता था। पर मैं यह सब बात जब मेरी मम्मी को बोलता था तो उन्हें मेरी बात झूठ लगती थी और वह सोचती थी कि मैं पढ़ाई से बचने के लिए यह सब बहाना बना रहा हूँ। इसके अलावा इस पूरे मामले में एक और बात जो कि काफ़ी अजीब था वह यह था कि यह पूरा वाकया रात को करीब 8 से 10 बजे के बीच में ही होता था और फिर बंद हो जाता था। और एक चीज जो कि मैं आपको उस बूढ़ी औरत के बारे में बताना चाहूँगा वह यह है कि उस औरत का कपड़ा बहुत ही पुराना और फटा हुआ दिखता था और इसके अलावा उसे देखकर ऐसा भी लगता था कि मानो वह कोई इंसान हो ही ना। पर जैसे यह सब चीज अचानक शुरू हुआ था वैसे ही अचानक बंद भी हो गया। यह मामला भले ही बंद हो गया हो, मगर इसके बाद हमारे घर में एक और मामला फिर से शुरू हो गया, जो न केवल मेरे साथ बल्कि इस बार मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ भी घटने लगे। बड़ा होने के बाद मैं उस बात को पूरी तरीके से भूल चुका था। तभी अचानक से हमारे घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं दोबारा से शुरू हो गई, जैसे कि हमारे ऊपर वाले कमरे से किसी भारी चीज के सरकने की आवाज आना। मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी दादी, मेरी बहन, मेरी बुआ और मेरा कजन ब्रदर, हम सब साथ रहते थे। जहाँ की मैं, दादी, बुआ, दीदी और मेरा कजन हम सब नीचे के कमरे में रहते थे। इसकी वजह सिर्फ इतनी सी थी कि दादी ऊपर चढ़ नहीं पाती थी। पर दादी की मृत्यु के बाद नीचे जो भी बड़े बड़े सामान थे हमने वह सब ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिए, क्योंकि वह सब सामान काफी ज्यादा जगह घेर लेते थे। पर उन सब सामान को ऊपर रखने के बाद ही अचानक से हमारे घर में ये सब भूतिया घटनाएं होना शुरू हो गई। और यही नहीं, जब हम गर्मियों में नीचे वाले कमरे में कूलर चलाकर सोया करते थे तो हमें ऊपर से किसी के कदमों की और भारी चीजों की घिसटने की आवाजें आया करती थी। कभी कभार तो रात को सोते हुए हमें कुछ ऐसा लगता था कि हमारे पलंग के चारों ओर कोई चीज घूम रहा है। पर सबसे डरावनी बात तो यह थी कि रात को हमारे दरवाजे पर किसी के नाखून खुरचने की आवाज आया करती थी, जिसके बाद हम सब बहुत ज्यादा डर जाते थे। और एक दिन गुस्से में आकर पापा मुझे उस ऊपर वाले कमरे में ले गए, यह देखने के लिए कि वो सब आवाजें आखिर कर कौन रहा है। पर ऊपर वाले कमरे में जाकर हम सब देखते हैं कि सब कुछ अपने जगह पर ही है। वहाँ हमें किसी भी चीज के घसीटने या खुरचने का कोई निशान नहीं मिला। पर इसके बावजूद मेरे पापा को पूरा यकीन था कि यह किसी चोर उचक्के का काम नहीं हो सकता है, ये तो कुछ और ही चक्कर है। पर इन सब के बावजूद जब रात को 10 से 12 बजे के बीच यह सब आवाज आती थी तो हम सबको दिलासा देने के लिए पापा कहा करते थे कि कोई बंदर होगा। पर हमें इतना तो पता था कि ऊपर वाले कमरे में बंदर नहीं, कोई भूत है। यही नहीं, एक और चीज जो कि साबित कर दी थी कि यह कोई भूतिया मामला है, वह है कि हमारे जो 2 कुत्ते बंदरों को देखकर भौंका नहीं करते थे, वो दोनों भी इन आवाजों के आने के बाद बहुत जोरों से भौंका करते थे। इन सब के बीच मुझे रात में
डरावने सपने आने शुरू हो गए, जैसे कि कोई बूढ़ी औरत घूंघट में बैठे हमारे आंगन में रोया करती थी। पर जब मैं उसके सामने जाता था और वह पीछे मुड़ती थी तो मैं देखता था कि उसका मुंह सड़ा गला होता था और बहुत ही भयानक होता था। फिर अचानक ही वह मेरा गला दबाना शुरू कर देती थी, जिससे कि मैं डर कर कई बार चिल्लाकर नींद से जाग जाता था। और इन सब मामलों से तंग आकर आखिरकार मेरे मम्मी पापा ने कई मौलवियों, पुजारियों और तांत्रिकों को घर बुलवाया। बहुत से उपाय भी की, पर यह सब चीजें बंद नहीं हुई। और यही नहीं, उन सब ने हमारे घर को देखकर यह भी बोला था कि तुम्हारे घर में किसी का साया है, पर हाँ, उसकी शक्तियाँ उतनी नहीं कि वह तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सके, पर हाँ, वह तुम्हें परेशान जरूर करती रहेगी। खैर, जो भी हो, इन सब बातों को लेकर काफी समय बीत चुका था और जैसे ही यह सब शुरू हुआ था वैसे ही अचानक यह सब बंद भी हो गया। दोस्तों, यह है मेरे घर का एक इमेज जिसका भी मरम्मत का काम चल रहा है, जिसमें कि आप साफ साफ हमारे घर को देख सकते हैं, जहाँ पर हमारे साथ ये सारी भूतिया घटनाएं घटी थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मगर इसके बाद शुरू होता है मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक समय, जिसमें कि मैं मरते मरते बचा।